नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं सरकार की तरफ से, जो राज्यसभा में पीयूष गोयल के द्वारा जो 5 प्रश्न किए गए थे मंत्री महोदय से, उसका जो आंसर उन्होंने लिखित में दिया है, उस आंकड़े से हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिस तरह के आंकड़े EWS के लिए आए हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन है, उनके लिए जो आंकड़े आए हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि इस बार एकदम से ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिस तरह के उनके लिए ये आंकड़े आए हैं। मैं जो बात करूँगा, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ऑफिशियली जो डेटा आया है उसमें EWS का जो कट ऑफ है वो ST से भी नीचे जा सकता है क्या? देखिए, अगर नीचे नहीं जाएगा तो पक्का है कि SC से तो नीचे ही रहेगा, ये तो पक्का है। हाँ, ST के आसपास जा सकते हैं, नीचे नहीं तो आसपास जा सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का है कि SC से नीचे जाएंगे। अब मैं ऐसा दावे के साथ क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। रिसर्च बोले तो रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि आप साइंटिस्ट होंगे तभी रिसर्च करेंगे। आप अपने फील्ड में कोई भी चीज़ पे अगर गहन अध्ययन करते हैं ना, तो उसको रिसर्च ही बोलते हैं। तो जो मैं अध्ययन किया हूँ इस आंकड़े से, और पिछला जो ट्रेंड चला है EWS का और जो भी चीज़ें चल रही है रेलवे में, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ तथ्य आपको बताऊंगा, जिसको कि मैं लॉजिकली ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले हम इसके आंकड़े देख लेते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा EWS का जो यहाँ पे एप्लीकेशन डाले गए हैं आपके ग्रुप डी में 3 लाख ही डाले गए हैं, और आपके वैकेंसी कितने हैं? तकरीबन 1 लाख, यानी कि और 10% इनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो यानी कि 10,000 सीट इनके लिए यहाँ पे हो गई। ठीक है, यहाँ पे 10,000 मतलब कि आप कह सकते हैं कि कितना मतलब कि कितना कम कंपटीशन इनके लिए बच गया कि 10,000 सीट इनके पास है, और उसमें भी एप्लीकेशन कितने डाले गए हैं? 3,58,000। उसमें से भी आपको पता है कि जो रिकॉर्ड होता है, मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि कैसे EWS का जो कट ऑफ है, या आप कह सकते हैं ST के करीब होगा। पहला पॉइंट ये मैं बताऊँगा कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होती है तो 100% अटेंडेंस नहीं होती है, ये श्योर है। पिछला रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो एवरेज ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाता है तो कितना जाता है? 70%। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो ये इतना लाख स्टूडेंट है, उसमें से 70% ही अटेंडेंस देंगे, यानी कि एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब देखिए, इतना जो एप्लीकेशन डाले गए उसमें से 70% कर देंगे, तो यानी कि 21, यानी कि तकरीबन 2.25 लाख। ये जो आपके इतना दिखा रहे हैं आंकड़ा, वो इतना है नहीं एक्चुअल में। मतलब कि एक्चुअल में तो पेपर में इतना है, लेकिन रियलिटी में इतना नहीं है, क्योंकि 70% ही एवरेज बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने, और इतना गैप होने के बाद हो सकता है कि और भी ग्राफ नीचे चला जाए। क्या होता है ना कि जितना दिन लेट होता है ना, उतना ग्राफ ये जो अटेंडेंस का परसेंटेज है वो नीचे चला जाता है। तो यानी कि अगर मैक्सिमम हम बात करते हैं तो 70% अटेंडेंस बनता है, तो इसमें कितने हो गए जो कि एग्ज़ाम देने जाएंगे? तकरीबन 2.25 लाख। ठीक है, 2.25 लाख जाएंगे। और इसमें NTPC में कितने एप्लीकेशन डाले गए हैं? इसमें डाले गए हैं 4 लाख, और 4 लाख डाले गए हैं, और उसमें से अगर हम 70% की बात करें तो 728, यानी कि तकरीबन 2.25 लाख, यानी 2.75 की बात करें, इतना लाख जाएंगे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने। इनके पास सीट कितना है? 35,000 का कितना 10%, यानी कि 35,000 का 10%, यानी कि 3,500, यानी कि 3,500 सीट है, और इनके पास अटेंडेंस कितना है? 2.75 लाख। और ये तो फर्स्ट CBT 1 के लिए, उसके बाद CBT 2 के लिए। तो ये देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या काउंट करवाया कि अटेंडेंस फैक्टर करेगा इतना दिन होने के बाद। EWS के लिए मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ। OBC, ST, SC, UR के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो डिपेंड करता है आप पे, आप चाहते हैं कि नहीं अलग से वीडियो, तो वो हम बाद में लास्ट में हम बात कर लेंगे कि आप अगर चाहते हैं UR के बारे में भी हम एनालाइज करें, SC के बारे में भी एनालाइज करें, ST के बारे में भी, और OBC के बारे में भी एनालाइज करें, तो आप मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आपको देना है। आप इस वीडियो पे 5,000 लाइक दे देंगे, मैं आप जो भी बोलेंगे उस तरह का वीडियो पूरा फुल्ली एनालाइज करके लॉजिकल तरीके से समझा के मैं क्लियर करके दूंगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ EWS की बात कर रहे हैं। तो ये तो पहला फैक्टर है कि इसका जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा फैक्टर पे। देखिए,
दूसरा फैक्टर है कि जो EWS के बंदे हैं वो पहले किस नज़र से पढ़ते थे कि हमें जनरल में फाइट करनी है, ठीक है, जनरल में फाइट करनी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो जनरल में फाइट करनी है इसकी वजह से इनका जो नंबर होगा वो ज़्यादा आते थे। और अब अगर नंबर ज़्यादा लाएंगे, अगर अब नंबर ज़्यादा लाएंगे तो ये बंदे जो ज़्यादा नंबर लाएंगे वो EWS कैटेगरी में न रह के कहाँ चले जाएंगे, उछल के ये अनरिजर्व्ड में, यानी कि इनका सिलेक्शन अनरिजर्व्ड से हो जाएगा। क्योंकि UR में आपको पता है कि बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि और जो कैटेगरी है उसमें बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ये सेकंड पॉइंट मैं समझा रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं इनका नंबर ज़्यादा आएगा तो ये कहाँ चले जाएंगे, UR में चले जाएंगे, यानी कि ये सीट खाली कर देंगे। तो जो कम पढ़ने वाले हैं यानी कि थोड़ा सा मतलब कि होता है ना कि थोड़ा सा लो है वो इसमें बच जाएंगे, तो उनका ऑब्वियस है कि कट ऑफ नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ही जो पढ़ने वाले थे वो तो जाके UR में फाइट कर रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए इसमें जो बच्चे हैं वो फ़ी अफोर्ड नहीं करते हैं। मैं किस फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूशन फीस की, यानी कि EWS वाले बच्चे ऑब्वियस है जब EWS के हैं तो फीस नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, अच्छे अच्छे कोचिंग नहीं पढ़े होंगे, तो यानी कि इनके जो लोग होंगे, इनके ग्रुप के लोग होंगे वो मतलब कि उतना आप कह सकते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ते, मतलब कि एक जनरल आइडिया होता है ना कि भाई हम ऊंचे ऊंचे कोचिंग में हम नहीं जा सकते हैं, यानी महंगे महंगे कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, तो इन कैटेगरी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं लो, आप कह सकते हैं कि उसको क्या बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा कमज़ोर बच्चे होंगे, तो इस वजह से भी होगा। और तीसरा हम फैक्टर बात करें कि देखिए EWS में तो ऑब्वियस है इनके घर के खर्चे नहीं चलते होंगे, मतलब कि उतना नहीं चलते होंगे जितना कि जो इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन वाले जो लोग हैं। तो यानी कि ये जो बंदे हैं वो वर्किंग एरिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ऐसा मतलब कि जनरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वर्किंग एरिया मतलब कि ये कमाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हो सकता है 2 घंटे किसी को ट्यूशन पढ़ाते होंगे तो उसमें उनका टाइम जाया होता होगा। खाना खुद बनाना पड़ता है क्योंकि इनके पास पैसे तो है नहीं कि ये आंटी वगैरह रख के दिल्ली जैसे महंगे शहर में 5,000 के लिए आंटी रखे उसके बाद 5,000 का रूम रेंट दे, तो इतना तो इनके पास पैसा है नहीं, तो यानी कि खाना भी खुद बनाते हैं। मतलब कि देखिए ये कॉमन चीज़ है जो कि आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इनका 2 घंटे खाना में चला जाता है, बनाने खाने में, उसके बाद इनको ट्यूशन पढ़ाना होता है क्योंकि खुद का खर्चा निकालना होता है, तो 2-3 घंटा उधर चला जाता है, यानी कि इनके पास टाइम की कमी है, जिसकी वजह से इनका जो है इधर प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा लैग कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन लैग कर जाता है। और बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं कि 1 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें के कारण घर का प्रेशर हो जाता है कि अब कमाओ, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम जाती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे टिक ही नहीं पाते हैं, उनके पास इकोनॉमिकली इतना सपोर्ट ही नहीं हो पाता है कि वो लगातार तैयारी कर सके। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट है कि जो कि रियल EWS है वही लोग इसमें फॉर्म डाले हैं। आप देख सकते हैं जितना भी फॉर्म डाले गए हैं इतना कम कैसे हुआ। अगर वही 10 साल पहले ये जो कानून है वो लागू होता तो अब तक इसमें बहुत सारे फॉर्म डाले जा चुके होते। इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे लोग को पता भी नहीं था कि हम EWS में आते हैं कि नहीं आते हैं, पहली बार हुआ है तो कन्फ्यूजन था, और जिसकी वजह से फर्जीवाड़ा भी नहीं हो पाया। होता है ना कि सब चीज़ आइडिया चल जाता है तब हम फर्जीवाड़ी तरीके से नया EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, लेकिन तत्काल वो इस तरह से मतलब जो आया नियम कानून उसको समझ भी नहीं पाए, इस वजह से जो रियल EWS बनते हैं वही इसमें है। तो ये सभी जो फैक्टर है वो टोटल मतलब कि इंक्लूड करने के बाद ये आंकड़ा आता है। और जो भी पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं EWS के जितने भी रिजल्ट आए हैं तो ऐसा देखा गया है OBC से नीचे ही इनका कट ऑफ रहा है और SC से भी लगभग नीचे ही रहता है, SC ST के बीच में इनका रहता है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्या मतलब कि ये सब फैक्टर इंक्लूड करने के बाद आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं मेरे भाई कि इतना कम एप्लीकेशन, मैं शुरू से ही बता रहा था कि एप्लीकेशन कम डाले जाएंगे EWS में क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितना कम एप्लीकेशन है, उसके बाद अटेंडेंस बहुत बड़ा फैक्टर इंक्लूड है इसमें। तो ये सभी चीज़ें मिला के मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि जो आपका EWS है उनका कट ऑफ ST के अराउंड होगा, ST यानी कि SC से भी नीचे ST के अराउंड होगा।
तो अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, EWS में है, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त इतना कम फाइट होगा, क्योंकि सभी लोग मतलब कि जिनके पास इनकम भी है वो लोग भी EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ये आपको भी पता है। तो यही समझाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि EWS किस तरह से फैक्टर करेगा इस दोनों एग्ज़ाम में। बाकी UR SC ST और OBC के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो डिपेंड करता है इस वीडियो पे अगर आपके 5000 लाइक आ जाते हैं, क्योंकि सभी को एक मोटिवेशनल फैक्टर मतलब कि डिपेंड करता है यार, कि अगर आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो आपके लिए चीज़ें मैं हर जगह से इकट्ठा करूँगा, उसके बाद एनालाइज करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप अगर 5000 लाइक देते हैं तो मैं अगला वीडियो इसी के लिए यानी कि UR SC ST और OBC के रिगार्डिंग बनाऊंगा कि उनका कैसे इसमें कंपटीशन लेवल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।